सुलभ की, प्रदान की। और यदि इस शरीर से मैंने भजन नहीं कर पाया तो समझ लेना कि हम लोगों से बड़ा अभागा और कोई नहीं है। आज जैसे ही राजा परीक्षित को श्राप लगा, सुखदेव ने उपदेश देना प्रारंभ किया। श्री सुखदेव कहते हैं, राजेंद्र, हे परीक्षित, यदि आपको परमात्मा के लिए प्राप्त करना है तो श्राप कितने दिन का लगा? 7 दिन का। लेकिन राजेंद्र, 7 दिन का इंतजार मत करो। ये नहीं सोचना कि मेरी मृत्यु 7 दिन बाद होगी। हम लोगों के जीवन में कमी कहाँ है? हम लोगों के जीवन में सबसे बड़ी कमी है कि कई लोग सोचते हैं कि भजन बाद में कर लेंगे। हाँ, कई लोग तो ऐसा भी सोचते हैं कि भैया भजन तो बुढ़ापे में किया जाता है। कई लोग मानते हैं ना भैया, बिल्कुल झूठी बात है। बुढ़ापे की कोई गारंटी थोड़ी है कि भगवान कहां तक मेरी यात्रा को लेकर के जाएंगे। इसलिए भजन के लिए कभी इंतजार नहीं करना चाहिए। ये नहीं सोचना कि भजन तो मैं पीछे कर लूंगा। सबसे पहले श्री सुखदेव कहते हैं, राजेंद्र, कि श्वास श्वास पर कृष्ण भज। प्रत्येक श्वास के माध्यम से उस परमात्मा से अपना संबंध बांध लो। हाँ, कि श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास नहीं खोए, ना जाने या श्वास को आवन होए ना हो। जीवन की कोई गारंटी नहीं है। हाँ, हम लोग जो विचार बनाते हैं ना कि अगले महीना ऐसा करेंगे, अगले साल ऐसा करेंगे, भैया सच्ची मानना कोई गारंटी नहीं उस भगवान की नजर में क्या छुपा हुआ है। जब भगवान का खेल प्रारंभ होता है ना, तो हम लोगों के विचार बने के बने रह जाते हैं। इसलिए तो कहते हैं, समय को बिल्कुल मत निकालना। और यदि भजन करना चाहते हो, भगवान की कृपा के पात्र बनना चाहते हो, तो सबसे पहले श्रीमद् भागवत में उपदेश दिया, हे राजेंद्र, हे परीक्षित। जब उपदेश देना सुखदेव ने प्रारंभ किया तो सबसे प्रथम कहा कि राजन, यदि आपको भगवान का भजन करना है तो जितस्सनो जितस्वासो जितसंगो जितेंद्रियः। राजेंद्र, परीक्षित, सबसे पहले आपको आसन जीतना पड़ेगी। हाँ, यदि हम लोगों ने बैठना ही नहीं सीखा, यदि मेरे पास आसन ही श्रेष्ठ नहीं, तो फिर मन की चंचलता दूर नहीं हो सकती। हाँ, भगवान की भजन, भगवान की कथा, यदि हमारी आसन श्रेष्ठ नहीं है। देखो, जीवन में आसन का भी बड़ा महत्व होता है। पालथी मार करके जो हम लोग बैठते हैं उसको क्या कहते हैं? सुखासन। इस आसन का नाम क्या है? सुखासन। सुख को देने वाली आसन होती है। एक होती है दरिद्रासन। एक आसन का नाम दरिद्रासन है, जिस आसन को लगाने से जीवन में दरिद्रता आती और कुछ नहीं आती। जानते हो वो दरिद्रतासन किसको कहते हैं? कोई कोई भाई लोग दोनों घुटने मोड़ लेते हैं ना और सिर में हाथ लगा लेते हैं। शास्त्र में उस आसन को कहा गया है दरिद्रासन। उस आसन को लगाने से जीवन में दरिद्रता आती है और कुछ नहीं आता है। जीवन में क्रिया श्रेष्ठ होना चाहिए। जीवन में यदि हम लोग क्रियाहीन रहे, हमको जीवन में यदि क्रियाओं का ही ज्ञान नहीं रहा तो फिर जीवन श्रेष्ठ नहीं हो सकता। परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव, आपकी आज्ञा के अनुकूल चलूंगा, जरा मेरे को प्रभु रूपी कथाओं का रस पान कराइए। श्री सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, यदि भगवान की कृपा पाना चाहते हो तो जो ये संसार है,
ये जो संसार है, सारा संसार सिया राममय सब जग जानी, इस सारा संसार भगवान का अंश है, सबको भगवान ने बनाया। कभी किसी से द्वेष मत करो, कभी किसी की निंदा मत करो, कभी किसी से विरोधाभास मत करो। यही तो जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सभी प्राणियों को परमात्मा ने बनाया, सब हमारा परिवार है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम भी भगवान के अंश हैं, सामने वाला भी भगवान का अंश है। जब सब ठाकुर जी के अंश हैं तो फिर काहे का किससे विरोध, काहे की किससे बुराई। इस जीवन में बुराई किस चीज की है, जीवन में झगड़ा किस चीज का है। बोले मेरे को नहीं पूछा, मेरा सम्मान नहीं हुआ। मैं ही तो जीवन की सबसे बड़ी समस्या है। और जानते हो, मैं मतलब होता है अभिमान। यदि जीवन का हम लोगों ने अभिमान का त्याग कर दिया, एक बात कहूं, छोटे बनने में बड़ा आनंद है प्रिय बंधु। लोग बाग दौड़ रहे हैं कि हम बड़े बन जाएं, हमको बड़ा पद मिल जाए। छोटे बनने में जितना आनंद है वो बड़े बनने में नहीं मिल सकता। गाय का छोटा बछड़ा देखा ना सभी लोगों ने। गाय का छोटा बछड़ा जब तक वो छोटा रहता है तो उसको पीने के लिए क्या मिलेगा, दूध। जब तक वो छोटा रहा तो उसको दूध का आनंद मिलता रहा। और जिस दिन वो बछड़ा बड़ा हो जाता है तो उसको भी चारा पाने की नौबत आ जाती है। जीवन में जितने नब करके रहोगे, जितने झुक करके रहोगे, बड़ा आनंद मिलेगा इस जीवन में प्यारे बंधु। आज परम वंदनीय श्री सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, राजेंद्र, इस संसार सागर भगवान का रूप ही समझना, पाताल में तस ही पाद मूलम। विराट पुरुष का ये रूप ही समझना। विश्व प्रपंच राजेंद्र भगवान बड़े कृपालु हैं। भगवान भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए, भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए श्री भगवान नाना प्रकार के अवतार धारण करते हैं। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उधार देहि। वो परमात्मा बड़ा कृपालु है। भगवान की कृपा का बखान करते करते परम वंदनीय श्री सुखदेव कहते हैं, राजेंद्र, भगवान तो इतने कृपालु है कि भगवान ना तो जाति देखते हैं, ना उम्र देखते हैं। व्याधस्य चरणं ध्रुवस्य चो वयो वेद्या गजेन्द्रिका। का जाति विदुरस्य यादवपते। रुग्रस्य किं पौरुषम् कुविजाया किमि तत्र रूपमधिकं। किं सुदात्मनो धनम् भक्त्या तुष्यति केवलं परमया। भक्त प्रियो माधव। श्री सुखदेव कहते हैं, राजेंद्र, भगवान की कृपा तो देखो। भगवान ना तो जाति, ना उम्र, ना वर्ण, भगवान तो मात्र प्रेम देखते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानन हारा। परमात्मा तो मात्र प्रेम के अधीन है। बोलो राधा रानी सरकार की, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। कि तेल चमेली चंदन सावन, तेल चमेली चंदन सावन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में